एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं क्यों एक बार फिर दाऊद का नाम सुर्खियों में आया, आपको हम बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर जान लीजिए आप। खबर यह है कि भारत का एक और दुश्मन गिन रहा है अंतिम सांसें। दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर, पाकिस्तान के अस्पताल में उसके भर्ती होने की सूचना मिल रही है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। तो भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम, लंबे अरसे से जिसकी तलाश है, दाऊद इब्राहिम को जहर देने की खबर, पाकिस्तान के अस्पताल में भर्ती है, कराची में भर्ती है, इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं। और आइए सीधे मैं अंकित गुप्ता के पास ही आपको लिए चलता हूं, हमारे सहयोगी मौजूद है। अंकित, इस बाबत क्या जानकारी और मिल पा रही है, कैसे ये खबर फैली है, कुछ और सूचना आपके पास हो? देखिए, इस तरीके से पहले खबरें जो चलना शुरू हुई थी सोशल मीडिया पर, उसके बाद में जब वहां पर स्थानीय मीडिया ने जो है इन खबरों को खंगाला तो उनको भी आधिकारिक तौर पर तो कोई जानकारी नहीं मिली। लेकिन निश्चित तौर पर जो है जिस तरीके से वहां पर इंटरनेट की स्पीड स्लो की गई है, इंटरनेट को जो है तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर जो थोड़ा एक तरीके से पार्शियल बैन सा जो है स्थिति बनी है, उसके बाद में इस तरीके की अफवाह और ज्यादा तेज फैली है। और फिर जो है ये पता चला है कि वो सिर्फ अफवाह नहीं है, बल्कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसी सच्चाई है जिसको शायद सरकार बताना नहीं चाह रही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब भारत सरकार की तरफ से लगातार डोजियर पे डोजियर दिए जा रहे थे, पाकिस्तान को बताया जा रहा था कि दाऊद इब्राहिम का यह पता है, उसके परिवार में इतने सदस्य हैं, उसकी अभी ये ऐसी कंडीशन है, उसकी ये ताजा तस्वीर है, तब पाकिस्तान सरकार लगातार उससे जो मुंह फेर रही थी, उससे लगातार डिनायल मोड में थी। लेकिन अब तो खुद वहां का सोशल मीडिया, वहां का जो न्यूज चैनल्स हैं, जो अखबार हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पर अब ये खबरें सामने आ रही हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर डिनायल भी सामने नहीं आ पा रहा है कि नहीं ये सब गलत है। अगर ये सब गलत है तो सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कह दिया जाना चाहिए था कि दाऊद तो यहां पर है ही नहीं, आप इस तरीके की मनगढ़ंत खबरें क्यों चला रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ सामने नहीं आ रहा। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं अंकित कि इस मामले में कम से कम यह तो किया जा सकता था कि खबर को खारिज कर दे सरकार। तो सवाल यह कि दाऊद को जहर किसने दिया, पहली थ्योरी, दूसरी थ्योरी, तमाम जो अलग अलग थ्योरी आ रही है हम आपको बताते हैं। समझिए जरा इसे, जो तमाम तरह की सूचनाएं हैं, दाऊद को जहर किसने दिया, आप समझिए। जो पहली थ्योरी सामने आ रही है, भारत अमेरिका की खुफिया एजेंसी चुन चुनकर दुश्मनों को मारा जा रहा है। क्यों? दूसरी थ्योरी ये हमने आपको इसकी वजह बताई, क्योंकि एक एक दुश्मन का खात्मा इस तरीके से किया जा रहा है। दूसरी थ्योरी सामने आ रही है कि पाकिस्तान की सेना, क्योंकि दुनिया के सामने जलालत का डर है पाकिस्तानी सेना को, क्योंकि आपको पता है कि वहां सेना की सरपरस्ती में ही ये तमाम दहशतगर्द पलते बढ़ते हैं। मैं सीधे आपको लिए चलता हूं, मृत्युंजय भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। मृत्युंजय, इस दाऊद का मुंबई से पुराना नाता रहा, इंडिया का एक तरीके से कह सकते हैं कि मोस्ट वांटेड ये आतंकवादी है। इसकी इस तरीके से मारे जाने की जो खबरें आ रही हैं, कुछ और सूचना भी मिल पा रही है क्या? क्या क्या थ्योरीज अलग अलग हैं? अखिलेश, देखिए, इस मामले में तीन प्रमुख बातें हैं। एक तो ये पहला घटनाक्रम कि क्या दाऊद के साथ आज क्या हुआ, जिसकी वजह से ये सुर्खियों में है और पूरे देश और दुनिया इस पर बात कर रही है, जिस पर मेरे सहयोगी अंकित ने बहुत महत्वपूर्ण बातें रखी कि ताज़ा घटनाक्रम दरअसल पाकिस्तान से जनरेट हो रहे हैं। वहाँ की मीडिया, वहाँ की सोशल मीडिया सवाल उठा रही है कि दाऊद गंभीर रूप से बीमार था और जो खबरें हैं वो पाकिस्तान की सरकार को दबानी है और इसीलिए वहाँ पर इंटरनेट सेवा भी कम की गई या बंद कर दी गई कई जगहों पर। दूसरी बात यह है कि क्या वाकई इस दावे में सच्चाई है। तो थोड़ा सा हम इतिहास में जाए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5-6 साल पहले, तो 2016 में खबर आई थी कि दाऊद की गैंग्रीन के बाद मौत हो गई। 2017 में खबर आई थी कि दाऊद को दिल का दौरा पड़ा। 2020 में खबर आई थी कि कोरोना में दाऊद की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। लेकिन बाद में वो फिर खबरों का खंडन हुआ और दाऊद फिर से कई घटनाओं में संलग्न पाया गया और एक्टिव पाया गया। अब सवाल उठता है कि आज की जो दावे किए गए हैं या जो जानकारी है उसमें कितनी हकीकत है। तो आपको बता दूं कि मुंबई पुलिस इस मामले में ज़रूर अपने नेटवर्क के जरिए ये पता लगा रही है कि आखिरकार इस दावे में कितनी सच्चाई है। आईबी और रॉ के भी अधिकारी जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि वो भी इस पर नजर रखे हुए हैं और जो खास करके डी सेक्शन को, यानी डी ग्रुप को बारीकी से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां कवर करती हैं, उनका ये कहना है कि पुख्ता तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, पुख्ता तौर पर, आधिकारिक तौर पर, कि वाकई में दाऊद मर गया है या नहीं। लेकिन जरूर ऐसी बातें हैं जिसको छुपाया जा रहा है। अगर कहीं धुआं निकल रहा है तो कहीं ना कहीं आग है, ऐसा एक कयास अनुमान लगाया जा रहा है और इसीलिए इससे काफ़ी प्रबल और काफ़ी बल मिल रहा है इस खबर को कि दाऊद को लेकर बहुत बड़ी खबर आ सकती है या निश्चित तौर पर वो अस्पताल में भर्ती है। जी बिल्कुल मृत्युंजय, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।